नमो नमः। आज आपको बच्चों पहले विशेषण हमारा प्रकरण चल रहा था, विशेषण। तो आपको मैंने विशेषण के भेद बताए थे, अर्थ की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें से पहला गुणवाचक, संख्या, परिमाण, ये दो बता दिए थे आपको। अब हम आ जाते हैं आज सार्वनामिक विशेषण। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ये है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण क्या है? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं कि जिन सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जिन सर्वनाम का विशेषण के विशेषण के रूप में होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और इसमें क्या होता है? पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़ करके सारे क्या होते हैं? विशेषण कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है? पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ करके, जैसे पुरुषवाचक है हम, तू, तुम, ये सब क्या है? पुरुषवाचक है ना। निजवाचक आप, सब ये ऐसे इनको छोड़ करके, पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ करके जितने भी सर्वनाम है सब क्या होंगे? सार्वनामिक कहलाएंगे। ठीक है? क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण वह कहलाएंगे। ठीक है? पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ करके अतिरिक्त सर्वनामों का प्रयोग होता है। जैसे वह पुस्तक ले आओ। क्या है? जैसे वह पुस्तक ले आओ, ये क्या है? सार्वनामिक। ठीक है? वह क्या हो गया? वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ जा रहा है। ठीक है? ऐसे ही ये सर्वनाम है जो प्रयोग होंगे इसमें। ठीक है? अब जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं, फिर कह रहे हैं कि सर्वनाम का प्रयोग, वह लड़का, वह, यह लड़का अच्छा है, वह कहाँ जा रहा है, यह पुस्तक मेरी है। इस प्रकार से जो यह है वह है, जहां पर ऐसे सर्वनाम शब्द होते हो तो सर्वनाम होते हैं वहां पे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है? तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। क्या हो गया? ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है? जैसे कैसा, ऐसा, जैसा, ये सब ऐसे शब्द हैं। जैसे कैसा, ऐसा, इस प्रकार के जो भी शब्द हैं ये सब क्या कहलाएंगे? सार्वनामिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जहां पर जो इनके स्थान में क्या किए जाते हैं? प्रयोग किए जाते हैं। यह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो हम अब आ जाते हैं, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। अब दूसरा आ जाते हैं तुलना बोधक। ठीक है? दूसरा क्या है? तुलना बोधक विशेषण। सार्वनाम में किसका केवल सार्वनामों का प्रयोग किया जाता है विशेषण का। ठीक है? पुरुषवाचक और निजवाचक छोड़ करके सब क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं तुलना बोधक। तुलना बोधक, तुलना बोधक विशेषण।
ये क्या है? तुलना बोधक विशेषण। ठीक है। अब तुलना बोधक विशेषण क्या है? इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक पदार्थों या भावों के गुण रूप करें दो, जिनका दो या दो से अधिक पदार्थों या भावों के गुण रूप स्वभाव स्थिति आदि की परस्पर तुलना जिन विशेषणों के द्वारा की जाए उन्हें तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि गुण रूप स्वभाव, तीन चीजें आ रही हैं यहाँ पे, गुण रूप स्वभाव, गुण रूप स्वभाव है ना, स्थिति। स्थिति आदि, ये कह रहे हैं गुण रूप स्वभाव स्थिति आदि, जो इनका परस्पर क्या कर रहे हैं? हम तुलना कर रहे हैं। गुण, कैसा गुण है उसमें? सच्चा है, ईमानदार है, बेईमान है ना, पवित्र है, कैसा उसमें क्या है? गुण है, वो कहलाता है दयालु है। फिर रूप, कैसा रूप है? रूपवान है या कुरूप है, आकर्षक है, कैसा उसका रूप है। फिर कह रहे हैं स्वभाव, उसका कैसा स्वभाव है। आपको मैंने एक गुणवाचक में ये सब समझाया था। ठीक है, स्वभाव कैसा है उसका? मिलनसार है, और क्या कहते हैं, चिड़चिड़ा रहता है या सामान्य है, तो ये सब क्या है? स्वभाव है हमारा। क्या क्या है? स्वभाव। तो इनका जब क्या करते हैं? परस्पर इन गुण रूप स्वभाव का परस्पर क्या करते हैं? परस्पर हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? तुलना बोधक विशेषण कहलाता है। गुण रूप स्वभाव आदि इनका सबका क्या करते हैं? परस्पर जब तुलना की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। अब तुलना बोधक विशेषण, अब तुलना बोधक विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन गुण होते हैं। मूल अवस्था है ना, मध्यम अवस्था और उत्तर अवस्था। तीन उसकी क्या होती हैं? अवस्थाएं होती हैं। मूल इसके तुलना बोधक की कितनी होती हैं? तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाओं में क्या किया जाता है? तुलना बोधक विशेषण। क्या है? तुलना बोधक विशेषण। ठीक है। तो तुलना बोधक विशेषण क्या किसे कहते हैं? जहां रूप, रंग, स्वभाव, ये जो है इन पदार्थों का, इनका क्या किया जाता है? परस्पर जब तुलना की जाती है, क्या की जाती है? परस्पर तुलना की जाती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? तुलना बोधक विशेषण कहते हैं। तो अब इस तुलना बोधक विशेषण का तीन प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तीन अवस्थाओं में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। पहली अवस्था है मूलावस्था। पहली कौन सी अवस्था है? मूलावस्था। ठीक है, पहली मूलावस्था। ठीक, फिर दूसरी है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था, पहली मूलावस्था फिर उत्तरा अवस्था हो गई। फिर तीसरा उत्तम अवस्था। तीसरी कौन सी है? उत्तमावस्था। अब तीन भाग हैं इसके तुलना बोधक के। मूल अवस्था क्या है? उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। ठीक है, तो इन्हीं को हम देखेंगे। जैसे मूल अवस्था क्या है? ठीक, तो इसमें क्या करते हैं हम? इनको जो तुलना बोधक हैं, तुलना में तीन स्थितियां होती हैं। क्या होती है? तीन स्थितियां होती है इसकी। ठीक, तो इनमें क्या किया जाता है? इनकी तुलना करने के लिए संस्कृत जो है प्रत्यय,
संस्कृत प्रत्यय, एक प्रत्यय है तरप, क्या है इसका नाम? तरप। और दूसरा तमप। ठीक है, दो प्रत्यय हैं, एक तरप और एक तमप, दो प्रत्यय हैं। अब इन प्रत्ययों को क्या किया जाता है? इनके साथ प्रयोग किया जाता है। अब इस प्रत्यय का क्या बचता है? तर, और इसका तम, तर और तम। ठीक है, तर और तम, ये दो प्रत्यय हैं संस्कृत के। इनको जोड़ करके क्या किया जाता है? उन मूल शब्दों को, यहाँ पे तो मूल शब्द होगा, और इन दो अवस्थाओं में क्या किया जाता है? उनको जोड़ा जाता है। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था में क्या किया जाता है? उनको जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे मूल अवस्था शब्द है, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे सुंदर, सुंदर शब्द है। अब हम इसको क्या करेंगे? इसमें तर प्रत्यय लगा देंगे, तो क्या हो जाए? सुंदर तर, सुंदर तर, क्या हो जाएगा? सुंदर तर। फिर हम इसको तम प्रत्यय जोड़ लगा देंगे, तो तम लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? सुंदर, सुंदर तम, क्या हो जाएगा? सुंदरतम। ठीक है, अब देखो मूल शब्द हमने यहाँ पे देखा, मूल अवस्था सुंदर, और उत्तर अवस्था में आ जाते हैं सुंदरतर, और यहाँ पे क्या हो गया? सुंदरतम, है ना? तो तीन भाग इनमें क्या हो जाता है? इन गुण रूप स्वभाव इनका परस्पर पदार्थों का क्या होता है? जब तुलना होती है, ठीक, क्या होता है? इनका तुलना की जाती है। तो ये इनमें तुलना करने जब करते हैं तो हम क्या करते हैं? संस्कृत के दो प्रत्यय होते हैं इसमें, तरक और तम प्रत्यय को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। उत्तरावस्था और मध्यम अवस्था में हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ऊपर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले मूल अवस्था का अर्थ होता है कि मूल शब्द क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मूल शब्द है सुंदर शब्द है, और उसको उत्तर अवस्था में क्या कर देते हैं हम? सुंदरतर। ठीक है, उसमें तर प्रत्यय लग गया, आगे देख रहे होंगे जो शब्द है सुंदर, तो है, और इसमें क्या लग गया? तर प्रत्यय लग गया उत्तर अवस्था में, और मध्यम उत्तम अवस्था में क्या लग गया? तम लग जाता है, तो सुंदरतम क्या हो जाता है? सुंदरतम। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक शब्द और देते हैं, जैसे शब्द है लघु, शब्द है छोटा, और इसको तर प्रत्यय में लगा देंगे, तो क्या हो? उत्तम क्या है? लघुतर, लघुतर। और यहाँ पे आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा? लघुत्तम, लघुत्तम, क्या हो जाएगा? लघुत्तम। ठीक है, ऐसे ही शब्द है, जैसे उच्च शब्द होता है यहाँ पे, उच्च मूल अवस्था है, उच्चतर और उच्चतम, इससे बड़ा और इससे भी क्या है? उत्तम है। ठीक है, जैसे अधिक शब्द है यहाँ, अधिक, अधिक शब्द हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या? अधिकतर, अधिकतर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकतम, अधिकतम, ये। ठीक है, अधिक, अधिकतर और अधिकतम, ऐसे ही शब्द बनेंगे आगे। प्रिय शब्द है, मान लो यहाँ प्रिय, और प्रियतर और प्रियतम, ये। तो यहाँ पे क्या है? मूल अवस्था अलग है, उत्तर अवस्था में भी तर प्रत्यय लग जाता है, उत्तम अवस्था में क्या लग जाता है? तम प्रत्यय लग जाता है, तो प्रियतर और प्रियतम बन जाता है। तो यहाँ पे एक शब्द और ले लेते हैं, महत। शब्द क्या है? महत, महान, महत,
तर और महतम। महतम, महतम। तो तुलना बोधक में हम क्या करते हैं, मूल शब्द को लेते हैं, उसके बाद उत्तर अवस्था और मध्यम अवस्था में क्या करते हैं, तर, तमक और तरफ और तमक प्रत्यय हम जोड़ करके क्या हो जाता है, एक जगह तर हो जाता है, तर और तम बच जाता है इनका। ठीक है, दो प्रत्ययों का, तरफ और तमक प्रत्यय का तर और तम बच जाता है। तो हम क्या करते हैं, लेते हैं तो इनमें जोड़ देते हैं, उत्तर अवस्था और मध्यम अवस्था में जोड़ देते हैं, तब इनकी क्या हो जाती है, तुलना हो जाती है। मूल शब्द है, फिर उत्तर अवस्था और मध्यम अवस्था में उनको क्या कर देते हैं हम, उससे मध्य, उत्तर अवस्था में उससे बड़ा और उत्तम अवस्था में भी उससे क्या हो जाता है, उत्तम हो जाता है, सर्वोत्तम हो जाता है। ठीक है, तो ये तुलना बोध क्या है, विशेषण है, जहां पे क्या की जाती है, पदार्थों का परस्पर क्या किया जाता है, गुण रूप स्वभाव आदि स्थिति की क्या करते हैं, परस्पर तुलना करते हैं। तो ये क्या होता है, तुलना बोधक विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, तुलना बोधक विशेषण कहलाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, अब फिर अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो हमने इस विशेषण में सबसे पहले हमने जाना गुणवाचक विशेषण, संख्या वाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, है ना, सार्वनामिक और तुलना बोधक विशेषण हम लेते जाने। तो अभी इनको उतार लेंगे हम, तब तक देखेंगे।